आप सबके माध्यम से और जन जन को मैं आमंत्रित करूंगा कि संध्या 6 बजे इस यज्ञ के पावन परिसर में आइए। ये गोमय से लीपा हुआ, नेचुरलिटी से सजा हुआ ये मंडप है। उसको देखते हुए भिलाई के लोगों के लिए भी उत्साह के वातावरण के लिए, धार्मिक वातावरण के लिए सब मनाया जा रहा है। अयोध्या में श्री रामलला आ चुके हैं और हमारे भिलाई में श्री हनुमंत यज्ञ की शुरुआत भी हो चुकी है। श्री राम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी के कार्य को पूरा करने के लिए पूरे शहर के लोग लगे हुए हैं। और मैं हूं इस वक्त जयंती स्टेडियम में, जहां पर आप देख रहे हैं राम दरबार के साथ में यहां पे शिव जी विराजे हैं और यहां पर एक अनुपम छटा है श्री हनुमंत यज्ञ की कुटीर बनी हुई है। 108 कुंड बने हुए हैं जहां पर जजमान बैठे हुए हैं और रोजाना कल से शुरू हो चुका है यज्ञ जो 7 दिनों तक चलेगा। और यहाँ पर आपको सबसे जो आकर्षण का केंद्र होता है, शाम को होती है भस्म आरती। और आप देख सकते हैं ये पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है जो काफ़ी आकर्षित तो नहीं कह सकते कि शिव जी की जो महिमा ऐसी होती है कि उनके सामने जो आता है अपने आप नतमस्तक हो जाता है। तो यहाँ पर रात को आप देख सकते हैं एक भव्य भस्म आरती होती है उज्जैन के महाकाल बाबा की तर्ज पर। तो ये जो वातावरण है, धर्मनगरी इन दिनों बन चुकी है भिलाई। तो आप देख सकते हैं धर्मनगरी में आज सुबह से यहाँ पर हनुमंत यज्ञ हो रहा है। दोपहर को रामकथा होगी, रामकथा के बाद शाम को आरती, भजन, कीर्तन, तो पूरा गुंजायमान है पूरा जयंती स्टेडियम परिसर। और यहाँ पर भक्त केवल भिलाई ही नहीं बल्कि कई अलग अलग जिलों से पहुँचे हैं, आसपास के राज्यों से भी पहुंचे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं अभी हनुमंत यज्ञ शुरू होने वाला है। और ये देखिए ये कुटीर जो बनी हुई है ये मुख्य कुटीर है यज्ञ की और उसके अलावा यहाँ पूरी स्थापना हुई है। और आप इस साइड देख सकते हैं जहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ चल रहे हैं और हर कुंड में यजमान बैठे हुए हैं, भक्त बैठे हुए हैं। और ये जो आयोजन है ये पूरा लगातार 22 फरवरी तक चलेगा। चूँकि इस आयोजन में इसकी जो तैयारियों को आप देख सकते हैं, इसकी भव्यता को देख सकते हैं। श्री रामभद्राचार्य जी के आने का यहाँ पर पूरा कार्यक्रम बना था, लेकिन अंतिम समय में उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बीमार हो गए, तो उनका आना जरूर कैंसिल हुआ, पर भव्यता वही है इस आयोजन की अब तक। और अब देख रहे हैं यहाँ पे यज्ञ शुरू हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ड्रेस कोड रखा गया है कि पुरुषों को यहाँ पर धोती पहनकर आना अनिवार्य है, वही महिलाओं को भारतीय परिधान में साड़ी में पहनकर आना है। पीले रंग के वस्त्र यहाँ पर अनिवार्य किए गए, हालांकि अधिकतर लोग यहाँ पर पीले और केसरिया वस्त्रों में ही पहुंचे हैं। तो शुभ कलर माना जाता है पूजा के लिए। यहाँ पर पूरी जो भारतीय रीति रिवाज और भारतीय संस्कृति और भारतीय परिधानों को लेकर के यहाँ पर जो एक अनुष्ठान है वाकई में वो यहाँ पर देखने लायक है। तो जो लोग अभी यहाँ नहीं पहुँचे तो हमारे IBC के माध्यम से भी वो ये जयंती स्टेडियम के जो यज्ञ के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर दर्शनों के लिए भी आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी भक्तों के लिए भी आहुति की व्यवस्था की गई है। सामूहिक आहुति भी दी जा सकती है। भक्त यहाँ पर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक इस होने वाले यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। जयंती स्टेडियम में श्री हनुमंत यज्ञ प्रारंभ हो चुका है और इस हनुमंत यज्ञ के क्या फल होते हैं और इसको करने के क्या लाभ होते हैं, आइए हम जानते हैं राम बालक दास जी से। स्वामी जी, ये जो यज्ञ हो रहा है इसका अनुष्ठान का क्या महत्व है और क्या इसमें फल प्राप्ति होती है इसमें? देखिए, एक बहुत अच्छी भजन है, हम लोग गाते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आज भव्य अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, वो भी हनुमान जी की कृपा से बना। हनुमान जी की पूजा से राम जी पे आए हुए और राम भक्तों पे आए हुए संकट दूर होते हैं। इसलिए भिलाई जयंती स्टेडियम में 108 कुंडी हनुमत महायज्ञ जो हो रहा है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ और पूरे विश्व में जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को, अच्छी एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए यहाँ आयोजित किया गया है। यज्ञ कहीं भी हो, कोई भी करे, वो किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता है, विश्व कल्याण, हमने लिखा है विश्व कल्याण हेतु। तो ये सबके कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। विश्व कल्याण की बात कही आपने। यहाँ पे 108 कुंडी यज्ञ में जजमान पूरे बैठे हुए हैं, पूरे शहरवासी आ रहे हैं। रात में भस्म आरती और गंगा आरती हो रही है। चूँकि ये उज्जैन और गंगा किनारे सब होती है, तो ये जो आयोजन है इसमें जो फल प्राप्ति है, एक आरती देखने का, उसका क्या अनुष्ठान होता है? देखिए, ऐसा है, भगवान शिव, जिस तरह हमने हनुमान जी के बारे में कहा, तो भगवान शिव के लिए कहा गया है आप राम की पूजा को, कृष्ण की पूजा को, गणेश, दुर्गा, किसी की भी पूजा कर लो, शिव के आराधे बिना, कहते हैं इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, मिला ही न कोटि जोक जब साधे। तो शिव की पूजा के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। राम जी ने भी शिव जी की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पर हनुमत यज्ञ के समापन में शाम को दिव्य भस्म आरती होती है। भस्म आरती का अर्थ है कि हमने जो पिछले यज्ञ किए, ये मेरा 104वां यज्ञ है, तो हम पिछले
कचरा करते हैं उसके भस्म को ले आते हैं और उस भस्म को बाबा पे ही चढ़ाते हैं कि हमने जो भी किया वो आपको ही समर्पित हम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो भस्म आरती है प्रतिदिन, और ये भिलाई में बहुत आकर्षण का केंद्र है, बहुत अच्छी संख्या में लोग आते हैं। और अभी तो एक ही दिन हुआ है, आप सबके माध्यम से और जन जन को मैं आमंत्रित करूंगा कि संध्या 6 बजे इस यज्ञ के पावन परिसर में आइए। ये गोमय से लीपा हुआ, नेचुरलिटी से सजा हुआ ये मंडप है। यहाँ शिव जी की भस्म आरती और गंगा आरती नहीं होती है, गंगा आरती के तर्ज पर हनुमान जी की आरती होती है। तो ये दोनों आरती यहाँ आकर्षण का केंद्र है। लोग शामिल होने आए, कैसी आस्था है और कैसा महसूस हो रहा है इस पवित्र स्थल पर आकर? देखिए, ये 108 कुंडलीय हनुमंत महायज्ञ है। इसको हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी छत्तीसगढ़ की समृद्धि और छत्तीसगढ़ की शांति और पूरे देश में जो इस बार राम मंदिर बनने से जो जितना उत्साह का माहौल है, उसको देखते हुए भिलाई के लोगों के लिए भी उत्साह के वातावरण के लिए, धार्मिक वातावरण के लिए सब मनाया जा रहा है। और इसमें लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और चूँकि गुरुजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी जो सांसद विजय बघेल जी ने जो प्रयास करके इस कार्यक्रम को फिर भी कर रहे हैं और सारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, वाकई उनका प्रयास देखने लायक है। और इस महायज्ञ में सेवा के काम भी हो रहे हैं। तो सेवा के काम आपको बता दूं कि हेल्थ शिविर भी लगा हुआ है। जो यहाँ की पब्लिक है वो भक्तों के लिए कई व्यवस्थाएं कर चुकी है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हाईटेक हॉस्पिटल से। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बताते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं हॉस्पिटल की तरफ से? नमस्ते, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। मैं निखिलेश दावड़ा हूँ, हाईटेक हॉस्पिटल से जीएम। कि जैसा कि हम लोगों का एक तरीका रहता है कि जब भी ऐसा कोई भव्य आयोजन होता है तो उसमें किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें ना आए, तो उसके लिए हमारी एम्बुलेंस, हमारी डॉक्टरों की टीम लगातार यहाँ उपस्थित रहती है। और रोज़ के लगभग 10-15 मरीजों को छोटी छोटी परेशानियाँ, डिहाइड्रेशन, थोड़ा सा फीवर, हेडेक, ये सब कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, थोड़ा सा बीपी वगैरह का भी इश्यूज़, तो वो सारा व्यवस्था यहाँ पे हमारे द्वारा निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके फिर उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। अगर अभी तक तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन किसी को कुछ हायर रिक्वायरमेंट आती है ट्रीटमेंट की, तो उसके लिए हमारी एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम है जो उन्हें तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो हाईटेक हॉस्पिटल, वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। जयंती स्टेडियम ग्राउंड में हो रहे इस आयोजन में रोजाना कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जो अपने आप में खास होंगे। यहाँ पर कल से साध्वी ऋतंबरा जी आएंगी, उसके बाद यहाँ पर सामूहिक सुंदरकांड का भी आयोजन किया जाएगा और भी कई संत आएंगे जो रामकथा कहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो रोजाना भव्य आरती और उसके जो आयोजन हो रहे हैं उसमें भी हज़ारों भक्त शामिल हो रहे हैं। तो आइए इस स्टेडियम में और आप भी इस महायज्ञ में सहभागी बनिए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।